हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सबका टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को बीजगणित पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित का सबसे पहले परिभाषा हम जान जाते हैं। बीजगणित गणित की वह शाखा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं संख्या वाला पढ़ते हैं ना, जैसे संख्या से 2 + 3 = 5, ये सब जो संख्या वाला जो गणित पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक गणित। क्या कहते थे? अंक गणित। ठीक है ना, अंक गणित। फिर जिसमें रेखा से संबंधित पढ़ते थे, ठीक है ना, रेखा, इसको कहते थे रेखा गणित। क्या कहते थे? रेखा गणित। फिर उसके बाद आकृति आकृति का पढ़ते थे, ठीक है, तो उसे कहते थे ज्यामिति। क्या कहते थे? आकृति का क्षेत्रफल उत्पल इत्यादि, यानी सरल बंद आकृति, ये सब पढ़ते थे। आकृति के बारे में जो रेखाओं से मिलकर बनती है उसको हम कहते थे ज्यामिति। ठीक है, ज्योमेट्री। ठीक है ना। उसी तरह से गणित का भी एक शाखा है अलजेब्रा, बीजगणित। इसमें क्या किया जाता है? इसमें संख्याओं के बदले किसी संकेत का यूज किया जाता है, किसी संकेत का प्रयोग किया जाता है या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित कहा जाता है। इसे लिख देते हैं, इसका परिभाषा। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के बदले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, किसी संख्या से 2 अधिक, ठीक है ना, तो x + 2 क्या होता है? x + 2। यह x क्या है? किसी चिन्ह से संकेत है कि नहीं? इससे हम किसी चीज को निर्देशित कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बीजगणित। और इस बीजगणित में जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो करते हैं उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको मिटा दे नीचे वाला। अब देखिए, यह जो बीजगणित है, ठीक है ना, बीजगणित जो शब्द है, इसको एक गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य। क्या नाम है? भास्कराचार्य। ये एक पुस्तक लिखे थे, इन्हीं के पुस्तक से यह लिया गया है। ठीक है ना, भास्कराचार्य के पुस्तक से लिया गया है। इसका उपयोग, बीजगणित का उपयोग आर्यभट्ट के भी पुस्तक में मिलता है। ठीक है, लेकिन यह बीजगणित जो शब्द है इनसे लिया गया है, इनके पुस्तक से, भास्कराचार्य के एक पुस्तक से लिया गया है, जिसमें इन्होंने जहां अज्ञात राशि को यह क्या माने हैं? बीज माने हैं। क्या माने हैं? अज्ञात राशियों को बीज माने हैं। बीज और वर्ण माने हैं। ठीक है ना, बीज और वर्ण, इन्हीं शब्द से यह बीजगणित बना है। ठीक है, अब बीजगणित में क्या क्या होता है? एक होता है चर और एक होता है अचर। इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें होता है चर, वेरिएबल,
जिसका मान नियत न हो, जिसका मान नियत ना हो। नियत न हो उसे क्या कहते हैं? चर, वेरिएबल कहते हैं। जैसे में ABCD, ठीक है, अल्फा बीटा एक्स वाई इत्यादि, ठीक है ना। जी। जैसे हम x बराबर कभी हमारा आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, आपको चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद एक टर्म इसमें और आता है अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसका मान नियत हो, जस्ट इसके उल्टा होता है, ठीक है। जिसका मान क्या हो? निश्चित हो या फिर नियत हो। नियत का ही दूसरा नाम क्या है? निश्चित, ठीक है। नियत हो उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 5, 204, देखिए तो क्या 5 को हम 6 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? 5 बराबर 2 लिख सकते हैं? बोलिए, नहीं लिख सकते हैं। अतः यह होगा, यह क्या हो जाएगा? अचर होगा। क्या होगा? अचर यानी कांस्टेंट। 204 के बदला में 500 हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? अतः यह मान क्या हो गया? अचर यानी कांस्टेंट हो गया। और देखिए यहाँ पे ABCD बराबर तो कुछ लिखा आ सकता है मान, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम इसमें कुछ देखेंगे, इसमें जो एक्सरसाइज में है उसके आधार पर। मिटा दे इसको। जी। अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाकलाप, ठीक है। क्रियाकलाप से हमें बीजगणित पढ़ने की क्यों आवश्यकता है उसके बारे में हम जानेंगे। यह क्या है बताइए तो? भी है। माचिस का तिल्ली अगर हम लें तो एक माचिस का तिल्ली, एक माचिस का तिल्ली। कितने माचिस के तिल्ली से हम बना सकते हैं इसे? 2। अब बताइए 2 भी हम लें, कितना माचिस का तिल्ली लगा? बताइए। 4। फिर 3 भी ले लें, कितना? अब बताइए कितना माचिस का तिल्ली लगेगा? बताइए तो। 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 6। ऐसे गिनिए, ठीक है। अब फिर हम कितना माचिस का तिल्ली भी बना रहे हैं? 4 भी। कितना बना रहे हैं? 4 भी। अब बताइए तो कितना माचिस का तिल्ली इसमें लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 8। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए, इसी तरह से अगर हम मान लीजिए 10 भी लिखना चाहें, कितना बनाना चाहें? 10 भी बनाना चाहें तो उसमें कितना माचिस का तिल्ली लगेगा? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितना माचिस का तिल्ली लगा है? 2। तो 2 गुना हम इसके बदला में इसका जितना संख्या है हम n मान सकते हैं, इसको n मान लेते हैं। जहाँ n बराबर, यहाँ लिख देते हैं v बराबर n, n बराबर 1 2 3 इत्यादि, ठीक है। तो n मान लेते हैं तो यह सूत्र हो जाएगा कि नहीं? या फिर से इधर से समझिए, 2 गुना 1 भी है तो 1 हो जाएगा, बराबर 2 माचिस का तिल्ली आ गया। फिर इसमें देखिए माचिस का तिल्ली की संख्या निकालना है तो 2 भी है तो 2 गुना 2 हो जाएगा। फिर इसमें 3 भी है तो 2 गुना 3 हो सकता है। इसमें 4 भी है तो माचिस की तिल्ली की संख्या 2 गुना 4 हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए माचिस का तिल्ली भी 10 है तो माचिस की तिल्ली बराबर 2 गुना 10। कोई दिक्कत? 2 गुना 10, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं? 2 गुना n कर सकते हैं। जितना मान लीजिए अगर हमको पूछ दे कि 100 भी बनाने में कितना माचिस की तिल्ली लगेगी, तिल्ली लगेगी। तो इसका तो 2 तरीका है। नहीं, ऐसे हम 100 को भी बनाएं और उसको गिने नहीं, तो गिनने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा।
अगर हमको इस पैटर्न पे अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं, एक भी बनाने में 2 तिल्ली लग रहा है नहीं, तो 2 गुना जितना भी बनाना है उतना, यानी कि 2 गुना कितना भी बनाना है 100 बराबर 200 तिल्ली हो जाएगा। आसान है कि नहीं? इसी के आधार पर हमारा कुछ सवाल है, ठीक है। चैप्टर पे अब हम चलते हैं, मिटा दे इसको। एक्सरसाइज कितना है 12.1 है, 12.1 कोई दिक्कत? अब देखिए पहला सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है तिलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। तो चर क्या है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है। पहला सवाल का पहला दे रहा है, ए दे रहा है, पहला नहीं दे रहा है, क्या लिख रहा है? ए दे रहा है। अक्षर यू के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, देख लीजिए अक्षर यू क्या है? यह यू, तिल्ली से इसे हम बना रहे हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इतना से बने, ठीक है, तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या। तो देखिए तो एक यू बनाने में कितना तिल्ली लग रहा है? 2। इसको यू बनाने में कितना तिल्ली लग रहा है? 1 का 2 ही तिल्ली लग रहा है। 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि 3 गुना n, क्या हो जाएगा? n। कोई दिक्कत? जहाँ n बराबर 1 2 3 इत्यादि, ठीक है। मान लीजिए 10 गो यू बनाना होगा, क्या करना होगा? 10 यू, तो उसमें कितना तिल्ली की जरूरत पड़ेगी? तो डायरेक्ट 3 गुना 10 कर देंगे, कोई दिक्कत? तो यानी कि उसका सूत्र क्या हो जाएगा? अब यह गुना हट जाता है, गुना होता है तो क्या होता है? हट जाता है, यानी कि 3n हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बी नंबर में है, बी नंबर में पूछ रहा है यहाँ पे जेड के रूप में, ऐसे देखिए जेड के रूप में तिल्लियों की प्रतिरूप। अब ऐसा अगर बनेगा तिल्ली से तो इसका क्या हो जाएगा? तिल्ली की संख्या, क्या पूछ रहा है? तिल्ली की संख्या, तिल्ली की संख्या बराबर, इसमें देखिए तो कितना तिल्ली लगा है? जेड बनाने में कितना तिल्ली लगा है? 3। तो यानी कि 3x मान लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? जेड की संख्या। x बराबर क्या हो गया? जेड की संख्या। कोई दिक्कत? मान लीजिए हमको दे दे 5 जेड बनाने में तिल्लियों की संख्या, तो क्या कर देंगे? 3 गुना 5, कोई दिक्कत? फिर सी नंबर में देखिए, सी नंबर में दे रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे किया है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसको बनाने में, इस ऐसा प्रतिरूप बनाने में तिल्लियों की संख्या होगी, ठीक है। तो गिनिए तो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली, 4 तिल्ली और यह लंबा सा तिल्ली, कितना? 5 तिल्ली। तो लिख देंगे तिल्ली की संख्या, तिल्ली की संख्या बराबर 5 गुना y। मान लीजिए y बराबर हम क्या मान लेते हैं? एक b की संख्या, y बराबर क्या मान लेंगे? b की संख्या, कोई दिक्कत? बराबर कितना हो गया? 5y, क्या हो गया? आसान है कि नहीं? फिर डी नंबर में देखिए, कह रहा है अक्षर s के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। यहाँ पे s ऐसे बना रहा है, बताइए तो कितना तिल्ली लग रहा है इस s को बनाने में? 1 2 3 4 5, 6 किधर है? 6 लग रहा है, कितना? 5 तिल्ली न लग रहा है। तो यहाँ पे तिल्ली की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 5x मान लीजिए, ठीक है। यानी कि 5 गुना x मान लीजिए, अगर 2 ऐसा s रहेगा तो उसको बनाने में तिल्ली की संख्या बराबर 5 गुना 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आसान है कि नहीं? चलिए उसके बाद एक और है, इसमें ई नंबर है, क्या है? ई नंबर। ई नंबर में ऐसे बनाया है, कितना है? 1 तिल्ली, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक तिल्ली, फिर यहाँ पे एक तिल्ली, ठीक है, कितना हुआ 3, फिर इधर यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और फिर इसमें ऐसे आया। बताइए तो कितना तिल्ली लगा, बताइए कितना तिल्ली लगा इस बनाने में। यहाँ से एगो नीचे है, एक नीचे है, तो 2 हुआ, फिर एक 4 हुआ, फिर 5 6, कितना हुआ 6। भी मान लीजिए भी बराबर एक ही संख्या, भी बराबर एक ही संख्या हो जाएगा। मिटा दें। दूसरा सवाल अब देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए चर ए का प्रयोग कीजिए। अब देख लीजिए, कह रहा है गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो ऐसे पंक्ति में हम लोग खड़ा रहते हैं लाइन में। तो मान लीजिए कितने बच्चे हैं, इसको एक पंक्ति में बराबर बच्चे हैं, क्या रहते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे दूरी दूरी लेकर खड़ा रहते हैं, बराबर खड़े रहते हैं, तो यानी एक लाइन में बराबर बच्चे रहते हैं ना। तो अब बताइए, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी कि सभी लाइन में बच्चे क्या हैं, बराबर बराबर हैं। तो इसमें कितने बच्चे हैं, तो बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन की संख्या, कितना लाइन है, 1 2 3 लाइन है, और गुना एक लाइन में कितने बच्चे हैं, 5, यही ना करते हैं। उसी तरह से इसमें दिया है पंक्ति की संख्या कितना दे दिया है, पंक्तियों की संख्या बराबर ए दिया है। कितना दिया है, ए। और उसके बाद एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 10 इसमें दिया है सवाल में, यह नहीं, यह समझाने के लिए बताएं। एक पंक्ति में बच्चे बराबर 10, ठीक है। तो पूछ रहा है बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुना एक पंक्ति में बच्चे, हो जाएंगे। दिक्कत नहीं समझ में आया। जैसे इसमें बच्चों की संख्या हमको निकालना था, तो क्या किए हम, पंक्ति की संख्या गुना एक पंक्ति में बच्चों की संख्या, यही ना किए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितना है, इतना, और एक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितना है, 10। कोई दिक्कत, तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया। एक पंक्ति में, यानी कि एक पंक्ति में इतने पंक्तियों की संख्या इतना है, यानी कि ए है, क्या है, ए है। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या 10 है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 10 गुना ए, यानी 10 ए। कोई दिक्कत, बच्चे। आसान है कि नहीं। इसके पहले तुम लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें जोड़ घटाव कैसे करते हैं, चर और अचर वाला रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पे चर और अचर का पहले हम जोड़ बताते हैं। क्या बताते हैं, जोड़, ठीक है ना। जैसे ए या +2, यह क्या है, चर है, यह क्या है, अचर है। तो अलग अलग जात है तो नहीं जुटेगा, यह ऐसे ही रह जाएगा, a + 2। कोई दिक्कत। घटाव में भी होगा, क्या होगा, घटाव में भी मान लीजिए a में से 5 घटाना है, तो अलग अलग जात है, तो इसमें से भी घटेगा नहीं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, a - 5, इतना ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, चिन्ह उन कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है गुना। क्या होता है, गुना। गुना में मान लीजिए 5 गुना x करते हैं, ठीक है। तो गुना में होता क्या है कि यह भी अलग अलग जात है, यह क्या है, अचर है, यह चर है, ठीक है। तो अलग अलग जात है, तो फिर होता यह है कि इसमें से केवल चिन्ह हटता है और कुछ चेंजिंग नहीं होता है, और कुछ चेंजिंग नहीं होता। तो 5 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 5x। कोई दिक्कत, समझ में आया। फिर उसके बाद भाग होता है। क्या होता है, भाग। भाग में मान लीजिए x में 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो इसमें यह बट्टा नहीं हटाते हैं, ठीक है। यह भी ऐसे ही x/2
2 रह जाएगा। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग जात है, केवल किस में चेंजिंग हो रहा है, एक गुना में। क्या चेंजिंग हो रहा है, गुना में, केवल गुना वाला चिन्ह हट जा रहा है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि यह पंक्तियों की संख्या है और यह क्या है, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या है। तो क्या कर देंगे, बच्चों की संख्या के लिए दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। अब आप लोग को यही दिक्कत हो रहा होगा कि यह तो संख्या है और यह क्या है, कोई संकेत है, ABCD है, चर है, तो कैसे गुना होगा? यह गुना कहाँ चला गया? नहीं, तो यह हुआ कि जब भी गुना होता है तो गुना का चिन्ह हट जाता है और बाकी जो कहते हैं वो रह जाता है। समझ में आ गया? मिटा दे। उसके बाद हमारा सवाल है तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक टोकरी में 60 केले हैं। आप टोकरियों की संख्या के पदों में केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? टोकरियों की संख्या के लिए B का प्रयोग कीजिए। हमको केला की संख्या निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे यह क्या है, टोकरी है, एक टोकरी, ठीक है। यहाँ पे 2 टोकरी। इसी तरह से कितना टोकरी की संख्या है, टोकरी की संख्या B दिया है। कितना दिया है, B कितना दे दिया है, और भी आगे तक टोकरी है, ठीक है ना। एक टोकरी में कितना केला है, 60 केला है। कितना केला है, 60। इसमें भी कितना केला होगा, 60 केला। सब में कितना केला होगा, 60 केला। कोई दिक्कत? तो एक टोकरी में 60 केला, तो B टोकरी में कितना केला, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे टोकरी की संख्या बराबर B, ठीक है ना। एक टोकरी में 60 केला। कितना, तो जैसे एक एक नियम पर बनाए हैं ना पिछला चैप्टर में, जैसे एक टोकरी में 60 केला, तो 10 टोकरी में कितना केला क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। उसी तरह से एक टोकरी में 60 केला, तो B टोकरी में B गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। B टोकरी में 60 गुना B, कोई दिक्कत, बराबर 60 B केला, कोई दिक्कत, बन जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है, रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2-2 टॉफियां बांटती है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए M का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है एक कक्षा है। क्या है, एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है, इसमें दिया है M दिया है। कितना दिया है, M है। अब समझिए यहाँ पे यह एक कक्षा हो गया, ठीक है। इसमें बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। अब हम जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम इस क्लास में जाते हैं और सभी बच्चा को 2-2 टॉफी देते हैं। कितने टॉफी देते हैं, 2 टॉफी। एक को 2 टॉफी देते हैं। नहीं, आप टोटल बच्चे इसमें कितना है, 10। तो कितना हम टॉफी देंगे, तो पूरा आदमी को दे देंगे। पूरा आदमी को 2-2 टॉफी देने के लिए हम कितना टॉफी उसमें लेकर जाएंगे, 20 का किए हैं, गुना करती है। नहीं, अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या M है। कितना है, M है। एक विद्यार्थियों को कितना दिया जा रहा है, 2 टॉफी, ठीक है ना। कितना टॉफी दे रही है, 2 टॉफी। तो कुल टॉफी की संख्या पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या 1 है, M है, तो यहाँ पे दे रहा है एक विद्यार्थी को मिल रहा है कितना टॉफी, 2 टॉफी, ठीक है। तो कितना विद्यार्थी है लोग, M विद्यार्थी है लोग। कितना, M विद्यार्थी को मिलेगा कितना टॉफी, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना M, 2 गुना M, कोई दिक्कत, बराबर गुना हट जाएगा, 2M टॉफी, कोई दिक्कत, बन जाएगा।
मिटा दे आप। अगला सवाल है हमारा 5वां नंबर। कितना है? 5वां नंबर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सीमा गुड़िया की बड़ी बहन है। देख लीजिए, यह सीमा है। यह कौन है? सीमा। ठीक है ना। यह क्या है? बड़ी बहन है। और यह क्या है? गुड़िया है। नहीं, यह क्या है? छोटी बहन है। ठीक है ना। यह छोटी बहन है। इसका नाम है सीमा। और इसका नाम है गुड़िया। कोई दिक्कत? कह रहा है सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। यह जो है इससे कितना बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। कितना बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। कोई दिक्कत? अब क्या पूछ रहा है? ए नंबर में सवाल ए नंबर में दे रहा है सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पदों में ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है सीमा की आयु, इसका जो आयु है, ठीक है ना, इसके पद में ज्ञात करना है। क्या करना है? उसके पद में ज्ञात करना है। तो लिख देंगे सीमा की आयु, सीमा की आयु बराबर, इसका अगर x वर्ष मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं? इसका x वर्ष। आप जो कुछ भी मन करे आप मान सकते हैं। ठीक है ना। ABCD जो मन करे आप मान सकते हैं। तो सीमा की आयु, अब इसका आयु तो हमको मालूम चल गया कितना है? x। कितना मान लिए हम? x। तो इनका निकालना है, तो यानी इनके वर्ष में हम 5 साल जोड़ देंगे तो इनका नहीं आ जाएगा। मान लीजिए तुम हमसे 10 साल छोटी है, नहीं? तो जब 10 साल तुम छोटी है तो हमारा उम्र क्या होगा? अगर तुम्हारा उम्र अगर मान लीजिए 10 साल है तो हमारा उम्र क्या हो जाएगा? 10 + 10 कितना हो जाएगा? 10 + 10। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे है, इनका आयु मिल गया और इनका आयु निकालना है और ये 5 वर्ष बड़ी है, नहीं? तो क्या कर देंगे? x + 5 बड़ी है तो इसलिए क्या कर देंगे? +5। कोई दिक्कत? समझ में आया? इतना वर्ष हो जाएगा। फिर बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है। बी नंबर में कह रहा है जब गुड़िया की आयु x वर्ष है, जब गुड़िया की आयु x वर्ष है, यहाँ पे दे दिया है, तो सीमा की आयु बताइए। तो यही चीज हुआ हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे x के बदला में हम लिख देते हैं गुड़िया, गुड़िया +5। कोई दिक्कत? ऐसे यह पूछ रहा है। और यहाँ पे बी नंबर में पूछ रहा है कि अगर गुड़िया की आयु x वर्ष है तो आप सीमा की आयु निकालिए। तो यह वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। सीमा की आयु बराबर x + 5। कोई दिक्कत? यहाँ पे सीमा की आयु बराबर गुड़िया की आयु +5 होगा इसमें, ए नंबर में। समझ में आया? और उसके बदला में x, जब इसका वैल्यू मानेंगे गुड़िया की आयु, तब यहाँ पे x +5 होगा। समझ में आया? बन जाएगा। 6ठा नंबर में देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है अमरूद की बड़ी टोकरियों में से छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाना है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है तो उसके अमरूदों से 3 छोटी टोकरियां भर जाती है, फिर भी 25 अमरूद शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या है? समझिए यहाँ पे यह क्या है? बड़ा टोकरी है। क्या है? इसमें क्या है? अमरूद है। अमरूद मतलब रुन्नी। ठीक है। अब इसमें एक छोटी टोकरी है। क्या है? छोटी कितना टोकरी है? 3 छोटी टोकरी है। कितना? 3। 2 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया? 3 टोकरी। कोई दिक्कत? एक टोकरी में कितना है? एक टोकरी में यहाँ पे कह रहा है x है। कितना? x ही ना दे रहा है। x लिया जाए,
सभी टोकरी में कितना भर रहा है x, और इसके अलावा भी कितना रह रहा है 25। समझ में आया? फिर से समझिए, एक बड़ा टोकरी है, क्या है? बड़ा टोकरी में क्या है? अमरूद रखा हुआ है। क्या हुआ है? अमरूद रखा है। अब इसमें से अमरूद निकाला जाता है और छोटा छोटा टोकरी में रखा जाता है। तो इसमें रखने पर कितना, यह टोकरी भर जाता है। इसमें अमरूद की संख्या कितना हो गया? x। फिर इसमें भी भर जाता है, इसमें भी अमरूद की संख्या कितना हुआ? फिर इसमें भी भर जाता है, इसमें भी कितना भर आता है अमरूद की संख्या? x। उसके अलावा भी इसमें बचा रह जाता है कितना? 25। तो पूछ रहा है कि कुल अमरूद की संख्या, कुल अमरूद की संख्या। तो यहाँ पे 3 है, x 3 है ना, तो 3 गुना x हो जाएगा अब प्लस 25 लिखेंगे। बड़े टोकरी में अमरूद की संख्या, कोई दिक्कत? बराबर 3 गुना x, कोई दिक्कत? अब प्लस 25। ठीक है, समझ में आया ना? अब गुना हट जाएगा, 3x और प्लस 25 अमरूद। आसान है, बन जाएगा। मिटा देते हैं। 7वां नंबर देखिए, कह रहा है तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूपों को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं है, 2 संलग्न वर्गों में एक तिल्ली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है। चलिए यहाँ पे देखिए, समझिए, यह क्या है? वर्ग है। इसको बनाने में कितना तिल्ली लगा है? 4। कोई दिक्कत? फिर इसी तरह से ऐसा बनाया है, इसमें गिन कर बताइए तो कितना तिल्ली है? 1 2 फिर 3 4 5 6 7, कितना लगा है? 7। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से यहाँ है, कोई दिक्कत? अब इसमें गिनिए तिलियों की संख्या, 1 2 3 4, फिर इसमें 5 6 7 8 9 10, कितना है? 10। फिर ऐसा ही यहाँ पे बनाया है, कोई दिक्कत? अब गिनिए तो इसको, इसमें कितना तिल्ली है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितना है? 13। अब देखिए तो कौन ऐसा नियम लगाएं कि अगर मान लीजिए हमको वर्ग की संख्या दिया रहा है तो तिल्ली की संख्या निकाल लें। तो देखिए तो इसमें कितना वर्ग है? 4। वर्ग, तिल्ली की संख्या नहीं पूछे, कितना वर्ग बन रहा है? वर्ग कितना है? वर्ग समझते हैं ना, पढ़ाए हैं चतुर्भुज के प्रकार में। कितना वर्ग बना? वर्ग की संख्या कितना हुआ? 1। वही पूछ रहे हैं, इसमें कितना वर्ग है? 1 है। कोई दिक्कत? तो 4 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 में क्या करें कि 4 आ जाए? अगर 3 गुना 1 आप प्लस 1 कर दे तो 4 आ सकता है? देखिए तो नहीं आ सकता है। आ सकता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुना 1 करें तो भी 4 आ जाएगा। ठीक है ना? फिर इसका हम नियम देखते हैं। 7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे 4 गुना 2 वर्ग है इसमें, तो 4 गुना 2 और माइनस 1 कर दे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या किए हैं? 4 गुना 1। अगर मान लीजिए 4 वाला नियम लेते हैं तो 4 गुना 1 करने के बाद हमारा कुछ जोड़ घटा नहीं रहे, कुछ जोड़ घटा रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें घटाना पड़ रहा है, और तो यह नियम होगा नहीं, दोनों में बराबर नहीं आ रहा है, और तो वह नियम नहीं हो। 3 वाला लेते हैं, 3 गुना 2 कितना है? 3 गुना 2 अब प्लस 1। अब देखिए तो आ जा रहा है 7। फिर इसमें 3 वर्ग है, कितने वर्ग है? 3। तो 3 गुना 3 अब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें कितना वर्ग है? 1 2 3 4, कितने वर्ग है? 4। तिल्ली की संख्या हमको निकालना है, तो 3 गुना 4 अब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए तो, और तो हमारा यह नियम सही है, यह नियम सही। यह 4 वाला नियम क्या है? गलत है, 4 वाला नियम नहीं लग पाएगा। तो लिखेंगे तिल्ली की संख्या बराबर 3 गुना वर्ग की संख्या, 3 गुना वर्ग की संख्या प्लस 1, ठीक है। 3 गुना वर्ग की संख्या, ठीक है ना, अब प्लस 1। अब वर्ग की संख्या बराबर एक्स वाई जेड जो मन करे मान सकते हैं। 3 गुना एक्स मान लेते हैं हम, वर्ग की संख्या क्या मान लेते हैं? एक्स प्लस 1। अब गुना हटा देंगे यानी कि हो जाएगा 3x अब प्लस 1। कोई दिक्कत? यह हमारा ए नंबर प्रश्न है। क्या है? ए नंबर, ठीक है। उसी तरह से बी नंबर में देखिए हमको क्या सवाल दे रहा है। इसमें त्रिभुज दिया है, इसमें क्या बनाया है? ऐसे त्रिभुज बनाया है। इसमें कितना तिल्ली हुआ? इसको बनाने में कौ गो तिल्ली लगा है माचिस का? 3। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से यहाँ पे ऐसे बनाया है, इसमें कितना तिल्ली लगा है? गिन कर बताइए। हाँ, 5। फिर उसी तरह से अब गिन कर बताइए कितना तिल्ली इसमें लगा है? 7। इसमें गिन कर बताइए कितना तिल्ली लगा है? 9। कोई दिक्कत? त्रिभुज की संख्या इसमें कितना है? 1। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? 2। इसमें त्रिभुज की संख्या 3 है, इसमें 4। तो देखिए, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, त्रिभुज की संख्या 1, आप प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए ना, 2 गुना 1 बराबर 2, आप प्लस 1 बराबर 3 नहीं हो जाएगा? माचिस की तिल्ली बराबर। अब इसमें देखिए, इसमें 2 गुना 2 त्रिभुज है, आप प्लस 1 लिख सकते हैं, हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 गुना 3, आप प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 4 त्रिभुज है तो 2 गुना 4, आप प्लस 1 लिख सकते हैं। 2 चौका 8, आप प्लस 1 बराबर 9 तिल्ली आ गया। तो अब इसका एक्सप्रेशन अगर मान लीजिए त्रिभुज की संख्या हम y मान लेते हैं, त्रिभुज की संख्या हम कितना मान लेते हैं? y लिख देते हैं। यदि त्रिभुज की संख्या बराबर कितना? y, तो तिल्ली की संख्या कितना? तिल्ली की संख्या बराबर 2 गुना तिल्ली की संख्या कितना हो जाएगा? त्रिभुज की संख्या कितना है? 2 गुना, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, त्रिभुज की संख्या अब प्लस 1। अब 2 गुना त्रिभुज की संख्या कितना है? y है, अब प्लस 1, 2y अब प्लस 1 हो गया। इतना तिल्ली की संख्या हमारा आ गया। आसान है कि नहीं? आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हम समान नियमों में चरों का प्रयोग देखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।